आपने पढ़ा है ना, वो भी सब आप भूल जाते हो एक छोटे से मनोरंजन के कारण। एक छोटे से मनोरंजन के कारण बस ये मतलब 1 घंटे की वीडियो है और आपने देखा कि ये होता है, ये होता है, बस उसके बाद में जैसे 1 घंटे का लेक्चर खत्म हुआ, फिर सीधे यूट्यूब में आएंगे या इंस्टाग्राम में आएंगे और रील्स स्क्रॉल करेंगे। या हाय स्टूडेंट, आज के अपन इस वीडियो में बात करें। दोस्तों जरा सोचो कि आज की जनरेशन के अंदर हर एक स्टूडेंट के पास में मोबाइल भी हो गया है और एक किताब की साधन हो गई है। तो कई सारे स्टूडेंट के अंदर माइंड में यह रहता है कि हम मोबाइल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें या किताब को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि पढ़ने के दौरान आपके पास में एक नोटिफिकेशन आता है मोबाइल के अंदर। उस नोटिफिकेशन के कारण अपना टाइम कितना बर्बाद हो जाता है। कभी सोचा है आपने उस चीज़ के बारे में? जब आपके पास में जो नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन को देखने के चक्कर में, वो नोटिफिकेशन आपका कोई भी हो सकता है, यानी आपका एक फ्रेंड कोई आपको मैसेज देना चाह रहा हो या पढ़ाई के बारे में कुछ बताना चाह रहा हो, तो वो नोटिफिकेशन देखते देखते कब आप इंस्टाग्राम यूट्यूब में रील्स देखने लग जाते हैं। उस रील्स को, छोटे छोटे कंटेंट को देखते देखते आपका जो टाइम है वो कितना बीत जाता है। कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा। कल रात को आपने एक टारगेट प्लान किया था कि मैं अगले दिन पढ़ करके और मैं सारी चीज़ों को कवर करूंगा, आज मैं ये पढ़ूंगा, मैं कल ये पढ़ूंगा, फिर स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें मेरे जो दिन होगा वो इस टॉपिक को खत्म करते करते होगा। क्या आपने ये जो मोबाइल जब यूज़ लिया तब आपने ये सब सोचा था कि मैं इसको पढ़ने के दौरान क्या क्या चीज़ सीखूंगा, क्या क्या होगा? तो आपके पास में जब मोबाइल आया तो सारी चीज़ें आपने देखी, समझी, ये सब हुआ, राइट है। तो आजकल के सारे जो टीचर हैं वो मोबाइल से ज़्यादा पढ़ाने लगे, तो इसलिए भी स्टूडेंट जो है वो ज़्यादातर ध्यान मोबाइल में देते हैं। और मोबाइल के अंदर जो भी टीचर आपको पढ़ाता है वो आपके लिए सही गाइडेंस देता है, तो उन स्टूडेंट को भी वो चीज़ अच्छी लगती है। मोबाइल का पढ़ना गलत नहीं है, पर आपकी जो डिस्ट्रैक्ट है और जो कंसिस्टेंसी है, जो आपका डिसिप्लिन है, वो मोबाइल के कारण आपका टूट जाता है। तो मैं आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि क्या मोबाइल और क्या आपकी जो बुक है वो दोनों इंपॉर्टेंसी कैसे आप रख सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है हर्षवर्धन और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल अचवन एजुकेशन के बारे में। अगर आप यूट्यूब में इसी चैनल के अंदर आप नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैनल में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो आपकी इस चैनल के अंदर मैंने अभी ये शुरू किया है, यानी 1 मई 2026 को मैंने यूट्यूब शुरू किया था, पर अभी मेरे सब्सक्राइब बहुत ही कम है। कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत और बाकी सारी चीज़ें रहेगी तो बस ये चैनल भी ग्रो होगा। बस मैं अपनी तरफ से मेहनत करता रहूंगा और मैं आपको भी सजेस्ट कर लेता हूँ कि इस चैनल के अंदर आप सब्सक्राइब करते हो तो क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी। इस चैनल के अंदर मैं बीएससी जो मैथमेटिक होता है उससे रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। जो बीएससी मैथमेटिक्स के अंदर जो आपके टॉपिक आते हैं, मैथ्स से रिलेटेड आते हैं, ग्रुप थ्योरी, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल, ये सारे जो टॉपिक होते हैं उन सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है वो सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। और उसी के साथ में बीएससी के बाद में जो करियर गाइडेंस होते हैं वो सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है, अगर आप मेरी वीडियो कॉलेज स्टूडेंट देख रहे हो तो आप इस चैनल के लिए आप बहुत ही एलिजिबल हो। और इस चैनल के अंदर मैं इंटर्नशिप के बारे में भी डालता रहता हूँ, इसरो इंटर्नशिप, डीआरडीओ इंटर्नशिप, ये सारी इंटर्नशिप के फॉर्म कब निकलेंगे, कब क्लोज होंगे, वो सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। क्या आप भी एसएससी की तैयारी भी कर रहे हो, एसएससी स्टेनोग्राफर, सीजीएसएल इनकी भी तैयारी कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको ये लगता है कि एसएससी के अंदर जो वोकेब आते हैं, वोकेबुलरी आती है, अगर आपको वो पढ़ना नहीं आता है या ना समझना नहीं आता है तो मैं इस चैनल के अंदर ट्रिक से आपको समझा दूंगा कि कैसे वोकेब आपको समझा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी फैसिलिटी में रहेगी, तो आप ही जल्दी से जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं कि क्या मोबाइल आपके लिए बेहतर है, क्या आपके लिए किताब बेहतर है। देखो, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक बच्चा होता है, वो बच्चा क्या करता है कि एक मोबाइल से पढ़ने की कोशिश करता है और एक किताब लेने की कोशिश करता है। थोड़ा इमेजिन आप भी कर सकते हो कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो बच्चा क्या करता है कि एक किताब वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो होते हैं ना, हमारे जो पुराने विवेकानंद जी हो गए, चंद्रशेखर हो गए, ऐसे कई सारे जो हमारे कवि वगैरह रहे होंगे, तो वो अपने दैनिक जीवन के अंदर किताब को ही महत्व देते थे, क्योंकि उस टाइम मोबाइल का यूज तो होता ही नहीं था। मोबाइल जानते भी नहीं थे कि इतना उपयोगी हमारा मोबाइल हो जाएगा, राइट है। तो आजकल का जो इंटरनेट है, जो इंटरनेट की पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, राइट है। तो पहले जो पुराने जमाने के लोग होते थे वो किताब को ज्यादा महत्वपूर्ण देते थे, क्योंकि उनका किताब पढ़ने से रिलेटेड ये होता था कि उनका जो माइंड है, उनका जो गोल है, उनका जो फोकस है वो किताब में रहता था। यानी कि जब आप कोई भी टॉपिक किताब से पढ़ते हो ना, तो उस किताब के अंदर डिटेल लिखी हुई रहती है कि ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई रहती है। पर अब जब आप मोबाइल से पढ़ने जाते हो तो आपको नया टॉपिक पता है, बस आपने उठा दिया, टॉपिक कंटेंट है वो देख लिया, बस हो गया। पर आपको पता भी नहीं कि कौन सा टॉपिक किससे लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, कौन सा बता रहा है, वो आपको पता भी नहीं होता।
तो किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है कि किताब के अंदर वो टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ने के लिए मिलता है। आप उस चीज़ को डिटेल में पढ़ पाते हो, समझ पाते हो, और आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छे से बनी रहती है। आपका फोकस भी बढ़ता है, आपका जो मनोविज्ञान है वो भी आपका बढ़ता है। पर मोबाइल आप जब टॉपिक देखते हो, 1 घंटे का टॉपिक है, तो आपकी इसके बीच में आपका डिसिप्लिन भी स्टॉप हो जाता है। आप रील्स देखने लग जाते हैं, कुछ और कंटेंट देखने लग जाते हैं। आपने जो पढ़ाई की है, जो शॉर्ट में आपने सीखा है, वो सब भूल जाते हो। क्या होता है कि जब कोई स्टूडेंट, चलो मान लो कि वो डिसिप्लिन भी रखता है मोबाइल के साथ में, तो वो मोबाइल की जो वीडियो होती है, जो टीचर वो पढ़ा रहा है, समझा रहा है, तो वो पढ़ाते भी है। जब वो पढ़ते हैं तो वो उसको समझ आने के बाद में वीडियो खत्म हो जाती है। मतलब 1 घंटे की वीडियो है और आपने देखा कि ये होता है, बस। उसके बाद में जैसे 1 घंटे का लेक्चर खत्म हुआ, फिर सीधे यूट्यूब में आएंगे या इंस्टाग्राम में आएंगे और रील्स स्क्रॉल करेंगे, या फिर अपना कोई पोस्ट वगैरह डाली होगी उसको चेकिंग करेंगे या नोटिफिकेशन चेक करेंगे। तो जो आपने पढ़ा है ना, वो भी सब आप भूल जाते हो एक छोटे से मनोरंजन के कारण, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपके लिए बुक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, मोबाइल की जगह भी मोबाइल ठीक है, पर मोबाइल का यूज आप स्टडी के लिए यही करें कि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ने के बावजूद भी नहीं आ रहा है, तो आप उस मोबाइल से देख सकते हो। पर सब कुछ, किताब की हर एक चैप्टर वो मोबाइल से आप ना देखें, है ना। तो आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले इंटरेस्टिंग चीज को आप इस चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।